ये कहानी इंडोनेशिया के कोल माइन से शुरू होती है और खत्म होती है मेरे और आपके घर के मीटर पे। कहानी का नाम है अडानी कोल स्कैम। एक काला खेल जो 10 साल तक चलता रहा सबकी आंखों के सामने, पर बिना किसी रोक टोक के। साल था 2014। एक शिप थी जिसका नाम था MV कलियोपी L। पोर्ट था एनोर, चेन्नई, और शिप लाया था 70,000 टन कोयला डायरेक्ट फ्रॉम इंडोनेशिया। वहाँ के सप्लायर झूनलिन माइनिंग ने रेट दिया था $28 पर टन। चीप लो ग्रेड स्टीम कोल, सीधा सा डील। लेकिन जैसे ही ये कोल पेपर पर आगे बढ़ा, इसका रेट भी बढ़ता गया। पहले आई एक शेल कंपनी सुप्रीम यूनियन इन्वेस्टर्स, फिर आई टॉरस कमोडिटीज, ही लिंगोज, पैन एशिया ट्रेड लिंक। नाम बदलते गए, रेट बढ़ता गया। लास्ट में अडानी की सिंगापुर वाली कोल कंपनी अडानी ग्लोबल PTE लिमिटेड ने वही कोल बेचा $91 पर टन में, यानी 3 गुना ज्यादा। और खरीदा किसने? टेंगेडको, तमिलनाडु की एक पावर कंपनी ने। सेम कोल, सेम शिप, बस पेपर का जादू। और लो ग्रेड कोल को बना दिया हाई क्वालिटी। और इस जादू के पैसे को मेरे और आपके बिल से लूटा गया। और ये एक शिपमेंट का किस्सा नहीं था। 2019 से 2021 के बीच 30 ऐसे शिपमेंट आए थे। इनकी एक्चुअल कॉस्ट थी $142 मिलियन, लेकिन ये सेल हुए $215 मिलियन, यानी 73 मिलियन के उस प्रॉफिट पे जो सिर्फ इनवॉइसेस इन्फ्लेट करके बनाया गया था। ये पैसा भरा किसने? मैंने और आपने अपने बिजली के बिलों में। टेंगेडको ने सिर्फ 4 साल में 6,000 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, जिसमें से ऑलमोस्ट आधा सिर्फ ओवर प्राइस्ड कोल की वजह से था। और ये लॉस चुपचाप मेरे और आप जैसे कंज्यूमर्स पर ट्रांसफर कर दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स, OCCRP, न्यूज लॉन्ड्री, सबने ये एक्सपोज किया। शिपिंग रिकॉर्ड्स, कोल क्वालिटी रिपोर्ट, सबूत सबके सामने है। लेकिन अभी तक ना कोई FIR, ना कोई CBI इंक्वायरी। एज ऑफ February 2025 शिवसेना MP प्रियंका चतुर्वेदी ने जब ये मामला पार्लियामेंट में उठाया तो उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के पास रिपोर्टेडली इस टॉपिक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगली बार जब अडानी की तरफ से आपके पास बिजली का बिल बढ़ा हुआ आए तो याद रखना, आप एक्स्ट्रा यूनिट्स का पैसा नहीं दे रहे हो, आप उस स्कैम का भी पैसा भर रहे हो। जय हिंद।